ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1094 और 1094 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है। विधुरादीनाम द्रव्यादि संपद रहितानाम च अन्यतम आश्रम प्रतिपत्तिहीनानाम अंतरालवर्तिनाम के विद्यायाम अधिकारः अस्ति किम वा नास्ति इति संशये। ठीक है, तो देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद और तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 9 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है विधुराधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि जो लोग विधुर है अर्थात द्रव्यादि साधन रहित होने के कारण किसी भी आश्रम के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं उनका विद्या में अर्थात ब्रह्म विद्या में अधिकार है अथवा नहीं, इस प्रकार का जब संदेह होता है तो इसी बात का निर्णय करने के लिए यह अधिकरण आ रहा है। तो कल हम लोगों ने इस अधिकरण के 6 अंगों का विचार किया था। अब इस अधिकरण का जो पहला सूत्र है जिसके नीचे अभी भाष्य पंक्ति हमने पढ़ी तो उस पर चलते हैं। तो देखिए फिर ये जो पंक्ति है विधुरादि नाम इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय और उस पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य भी लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे अनाश्रमीणाम अनाश्रमीणाम जपादि कर्म सत्वात् जपादि कर्म सत्वात् आगे निंदितत्वात् च संशयम आह विधुरादीनाम इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो अनाश्रमी नाम 4 आश्रमों में से किसी भी आश्रम के लिए जो प्राप्त नहीं है, ब्रह्मचर्य आदि समाप्त होकर समावर्तन हो चुका है और आगे गृहस्थाश्रम का भी स्वीकार नहीं हो पाया किसी कारण से और सीधा संन्यास में जा सकता था वो भी नहीं लिया, तो फिर न तो सन्यासी है न गृहस्थाश्रमी है और वानप्रस्थ का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि गृहस्थी के बाद वानप्रस्थ होता है और ब्रह्मचर्य तो समाप्त हो चुका है। ऐसे स्थिति में जो किसी भी आश्रम को प्राप्त नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी शास्त्र ने जब ध्यान वगैरह साधन बताए हैं एक तरफ, तो उन साधनों को देखते हुए ऐसा लगता है कि उनका भी फिर विद्या में अधिकार हो सकता है, क्योंकि जपादि साधन करेंगे अंतकरण शुद्धि होगी तो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो अनाश्रमी लोगों की निंदा भी की हुई है, इसका मतलब उनका विद्या में अधिकार नहीं है ये मालूम पड़ रहा है। अतः संशय हो जाता है, फिर 2 परस्पर विरुद्ध हेतु मिल जाने के कारण वही लिखा कि अनाश्रमीणाम जपादि कर्म सत्वात् एक तरफ, दूसरी तरफ अनाश्रमियों की निंदा की हुई होने के कारण निंदितत्वाच्च संशयम आह। तो संशय का स्वरूप क्या है वह इस पंक्ति में दे रहे हैं विधुरादि नाम इत्यादि से। फिर उससे ये भी पता चल जाएगा कि इस अधिकरण में क्या विषय हो रहा है। आइए पंक्ति, तो विधुरादि नाम जो विधुर वगैरह लोग हैं कि द्रव्यादि संपद रहिता नाम, द्रव्य वगैरह संपत्ति उनके पास न होने के कारण
अन्यतम आश्रम प्रतिपत्ति हीना नाम, उन्हीं का विशेषण है। अन्यतम, इन चारों में से कोई भी आश्रम में होना चाहिए थे, किंतु चारों में से किसी भी आश्रम की प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति का अर्थ प्राप्ति, हीना नाम रहिता नाम, चारों में से किसी भी आश्रम की प्राप्ति न होने के कारण ऐसे जो वो लोग हैं वो लोग कैसे हो गए? फिर अंतराल हो गए। अंतराल मतलब बीच में टंगे हुए, न इधर के न उधर के, न गृहस्थाश्रम में है, न संन्यास में, न ब्रह्मचर्य में, और वानप्रस्थ में तो कोई प्रश्न ही नहीं। ऐसे उनको कह दिया एक शब्द में यहाँ पर अंतरालवर्ती नाम। ये सब विदुरादि नाम का विशेषण है। तो अंतरालवर्ती नाम, इस शब्द का अर्थ लिखिए मध्यवर्ती नाम। मध्यवर्ती नाम, ठीक है। आइए आगे। तो ये हो गए फिर। तो किम, इस प्रकार के इन लोगों के लिए क्या? किम विद्यायाम अधिकार अस्ति, इनका ब्रह्म विद्या में अधिकार है। किम वा नास्ति, अथवा नहीं है। इति संशये सति, इस प्रकार का संशय प्राप्त होने पर, संशय के बाद अर्धविराम, फिर आगे नास्ति इति तावत प्राप्त। ये जो पंक्ति है नास्ति, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष, और नास्ति के पूर्व में एक वाक्य भी लिख लीजिए अवतरण के रूप में। लिखेंगे आश्रम कर्मणाम एव, आश्रम कर्मणाम एव विद्या हेतुत्व श्रुते है, विद्या हेतुत्व श्रुते है। आगे अनाश्रमस्य, अनाश्रमस्य निंदितत्वाच्च, निंदितत्वाच्च। आगे अनाश्रमीणाम, अनाश्रमीणाम विद्यायाम, विद्यायाम अनधिकारः भवति, अनधिकारः भवति इति पूर्वपक्षयति, इति पूर्वपक्षयति नास्ति इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो आश्रम कर्मणाम एव विद्या हेतुत्व श्रुते, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि विद्या के लिए हेतु अर्थात कारण आश्रमों के कर्मों को बताया है, और अनाश्रमियों के लिए कोई वो आश्रम कर्म हो नहीं सकते। दूसरी बात, अनाश्रमियों की निंदा की गई है, निंदितत्वाच्च। इसका मतलब फिर अनाश्रमीणाम विद्यायाम अनधिकार भवति, अनाश्रमियों का विद्या में कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार का अभिप्राय पूर्व पक्षी का है, वही बात बोल रहा है वो नास्ति इत्यादि पंक्ति से। तो वही कह रहा है नास्ति मतलब अनाश्रमियों का विद्या में अधिकार नहीं है। इति तावत प्राप्तम, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होता है। आगे प्राप्तम के बाद अर्धविराम। आगे आश्रम कर्मणाम विद्या हेतुत्व अवधारणात्, अवधारणात् आश्रम कर्म असंभवाच्च एतेषाम इति, हेतु भी दे दिया अपनी बात को सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्षी ने, किंतु थोड़ा सा अंतिम में अन्वय। कैसा? तो आश्रम कर्मणाम विद्या हेतुत्व अवधारणात्, या तक सरल है। फिर अवधारणात् के बाद च एतेषाम, पीछे आश्रम कर्म असंभवात्, अंतिम में इति। पूर्व पक्षी बोलता है कि आश्रम कर्म ही विद्या के लिए हेतु है, ऐसा अवधारण निश्चय पूर्व में किया जा चुका है। और एतेषाम, एतेषाम अनाश्रमीणाम, आश्रम कर्म असंभवात्, उनके लिए तो कोई आश्रम कर्म है ही नहीं है, और आश्रम कर्म रहेगा तभी विद्या में अधिकार हो सकता है।
अर्थात इन लोगों का विद्या में अधिकार नहीं है, ये बोला पूर्व पक्षी। इति, यहाँ तक हुआ। आगे चलिए। एवं प्राप्ते इदम आह। अब ये जो पंक्ति एवं प्राप्ते इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। सिद्धांती अब अपनी बात बोल रहे हैं। ठीक। अब सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे सिद्धांती। अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे। तो सूत्र है अंतरा चापि तु तद्दृष्टेः। लिखेंगे सूत्र का अर्थ। सूत्रावतरणम बराबर आश्रम कर्मणाम विद्योपायत्वे सति अनाश्रम कर्मणाम न एवं इति मन्वानं प्रति आह अंतरा इति। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम अंतरा चापि तु तद्दृष्टे 3, 4, 36 पदच्छेद अंतरा च अपि तु तद्दृष्टे। फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक अंतरा च अपि तु, ये सब प्रतीक है। अंतरा च अपि तु बराबर आश्रमम विना वर्तमानानाम अपि ब्रह्म विद्यायाम अधिकारः अस्ति। पूर्ण विराम। कंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक तद्दृष्टेः बराबर तस्य बराबर ब्रह्म विद्याधिकारस्य अनाश्रमीणाम रैक्व प्रभृतीनाम श्रुतौ स्मृतौ च दर्शनात्। कौन में लिखिए एक वाक्य रैक्वादीनाम ब्रह्मवित्व श्रुति उपलब्धेः इत्यर्थः। पूर्ण विराम कंस बंद। अर्थ देखिए भाई। तो सूत्रावतरण में लिखा है कि आश्रम कर्मणाम विद्या उपायत्वे सति। आश्रम कर्म विद्या के उपाय है ऐसा सिद्ध होने पर अनाश्रम कर्म नाम न एवं, इसका मतलब जो अनाश्रमियों के कर्म हैं वो विद्या के उपाय नहीं है।
न एवं, अर्थात अनाश्रमियों का विद्या में फिर अधिकार नहीं है। इति मनवानम प्रति, ऐसा जो मानता है, कहता है, समझता है, उसके लिए सूत्रकार सूत्र के माध्यम से बोल रहे हैं। तब सूत्राया अंतराचापि तु तदृष्टे, फिर नीचे पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं अंतराचापि तु मतलब आश्रमम विना वर्तमानानाम अपि, आश्रम के बिना भी जो लोग विद्यमान हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, उनका भी क्या ब्रह्म विद्यायाम अधिकार अस्ति, उनका भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है। बोलेंगे कुतः, क्यों? तब बताया तदृष्टे है, तस्य दृष्टे है, तदृष्टे। तस्य मतलब, तस्य शब्द करता है ब्रह्म विद्याधिकारस्य अनाश्रमीणाम, तस्य का अर्थ कर दिया ब्रह्म विद्याधिकारस्य, दृष्टे है, ब्रह्म विद्या का अधिकार दिखाई देता है किनमें? अनाश्रमीणाम रैक्व प्रवृत्ति नाम, कि जो किसी आश्रम में नहीं थे, ऐसे जो कुछ रैक्व प्रवृत्ति वगैरह, उनका भी श्रुति और स्मृति में दर्शन होता है, दिखाई देते हैं कि उनका भी ब्रह्म विद्या में अधिकार था करके। अर्थात रैक्वादि ब्रह्मविद थे, इस प्रकार की श्रुति उपलब्ध होती है, अर्थात उनका ब्रह्म विद्या में अधिकार है, यह बात सिद्ध हो गई। ठीक, आइए अब आगे चलते हैं भाष्य में। तो एवं प्राप्ते इदम आह, ये जो भाष्य पंक्ति है जिसमें सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं, तो इस वाक्य के पूर्व में, एवं के पहले एक वाक्य लिखते हैं छोटा सा, अनाश्रम कर्मणाम, अनाश्रम कर्मणाम न विद्या हेतुता, न विद्या हेतुता इति पूर्व पक्षम अनूद्य, इति पूर्व पक्षम अनूद्य सिद्धांतयति, सिद्धांतयति एवं इति, एवं इति। ठीक है, देखो भैया, तो अनाश्रम कर्मणाम न विद्या हेतुता, अनाश्रमियों का जो कर्म है वो विद्या के लिए कारण नहीं है। इस प्रकार के पूर्व पक्षी का अनुवाद करके सिद्धांती अब अपनी बात बोल रहे हैं। एवं प्राप्ति मतलब इस प्रकार का पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर इदम आह, अब यह उत्तर हम देते हैं। तो आगे अंतरा च अपितु, ये सूत्रस्थ पद है, प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे भगवान भाष्यकार, अनाश्रमित्वेन वर्तमानः अपि विद्यायाम अधिक्रियते, वाक्य पूरा कर लिया। तो जो अनाश्रमी के रूप में विद्यमान है उनका भी विद्या में अधिकार है। ठीक, बोलेंगे क्यों, कुतः, तब हेतु दे रहे, तदृष्टे है, सूत्रस्थ पद है प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे आगे, तदृष्टि इसकी व्याख्या कर रहे हैं। रैक्व वाचक नवी प्रभृतीनाम एवं भूतानामपि ब्रह्मवित्व श्रुति उपलब्धे है। ठीक है, रैक्व वाचक नवी, रैक्व एक थे कि उनका ब्रह्मचर्य समाप्त होने के बाद समावर्तन हुआ, किंतु धन आदि न होने के कारण विवाह नहीं हो पाया, किंतु ब्रह्मवेत्ता थे, ऐसा श्रुति में बताया जाता है ये बात। और दूसरी है वाचक नवी, जिसका दूसरा नाम है गार्गी। वाचक नवी क्यों कहते हैं उनको, इसलिए कि वचकनु नाम की एक ऋषि थी, उनकी वो कन्या थी, इसलिए उसका नाम हो गया था वाचक नवी, अर्थात गार्गी। वो गार्गी की जो जनक ऋषि के दरबार में याज्ञवल्क्य ऋषि को ब्रह्म संबंधी जिन्होंने प्रश्न किया था, शास्त्रार्थ किया था, वही वो गार्गी है जो कि विदुषी थी, ब्रह्म ज्ञानी थी। ये बात
रैक्व वाचक नवी प्रभृति नाम एवं भूतानाम अपि, मतलब एवं भूतानाम अपि का क्या अर्थ होगा? एवं भूतानाम अपि मतलब, हाँ लिखिए उसका अर्थ, एवं भूतानाम अपि मतलब आश्रम रहितानाम अपि, किसी आश्रम में नहीं थे तो भी, आश्रम रहितानाम अपि। आगे ब्रह्मविद्व श्रुति उपलब्ध है, ब्रह्मविद्व मतलब ये ब्रह्मवेत्ता थे ऐसी श्रुति उपलब्ध है, इसलिए इसका मतलब सिद्ध क्या हुआ? फिर अनाश्रमियों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, ये सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर लिखा है श्रुति उपलब्ध है, कौन श्रुति है वो? तो वहां पर नंबर लिख लीजिए आप लोग, छांदोग्य 4:1 और बृहदारण्यक 3-6-8। छांदोग्य में 4:1 नंबर है और बृहदारण्यक में 3-6-8। बाद में ग्रंथ खोलकर देख सकते वहां पर, ठीक है। आइए आगे, अब एक बात हो गई, अभी इस अधिकरण का दूसरा सूत्र आ रहा है, उस सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे। सूत्र है अपि च स्मर्यते, अपि च स्मर्यते। आइए लिखते हैं इस सूत्र का अर्थ। तो सूत्रावतरणम बराबर श्रौतिम दृष्टिम शिष्ट्वा, श्रौतिम दृष्टिम शिष्ट्वा स्मार्तिम अपि दर्शयति अपि च इति। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम अपि च स्मर्यते 3-4-37 पदच्छेद अपि च स्मर्यते, पदार्थ नीचे के पंक्ति में पदार्थोक्ति, प्रतीक है अपि च बराबर अन्यत अपि, फिर प्रतीक स्मर्यते बराबर संवर्त प्रभृतीनाम व्यावृत्ताश्रमाणाम योगित्वं स्मर्यते पूर्ण विराम। आगे इति एवं श्रुति स्मृतिभ्यां निश्चीयते, यत् आश्रमहीनानाम अपि विद्यायाम अधिकारः अस्ति, इति। ठीक है, देखिए भाई, तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि श्रौतिम दृष्टिम शिष्ट्वा, श्रुति की दृष्टि क्या है उसको बताकर अब स्मार्तिम अपि दर्शयति, तो स्मृति वचन को भी दिखा रहे हैं। तो सूत्र आया अपि च स्मर्यते, प्रतीक है अपि च का अर्थ हुआ अन्यदपि, और भी स्मृति में कहा है, बताया है। वही कह रहे, क्या बताया है भाई? तब दे रहे स्मर्यते का अर्थ करके, संवृत्त प्रभृति नाम, क्या लिखा आपने शब्द? संवर्त नाम की एक ऋषि हो चुके हैं,
वे भी इसी प्रकार के अनाश्रमी थे, तो भी ब्रह्मवेत्ता थे, ऐसा उल्लेख स्मृति ग्रंथ में भी मिलता है। यह अर्थ हुआ। तो संवर्त प्रभृति नाम उनका विशेषण दे रहे। व्यावृत्ताश्रमाणाम, व्यावृत्ताश्रमाणाम मतलब आश्रम रहिता नाम, उनको भी कोई आश्रम नहीं था, तो भी वो योगी थे, योगित्वम स्मर्यते इति एवं, इस प्रकार हो गया ना। संवर्त प्रभृति नाम व्यावृत्ताश्रमाणाम योगित्वम स्मर्यते, वो योगी थे, महायोगी थे, तत्ववेत्ता थे, ऐसा श्रुति बताती है। तब निर्णय क्या हुआ इन दो सूत्रों के माध्यम से? तब बता रहे इति एवं श्रुति स्मृतिभ्याम निश्चयते, श्रुति स्मृति के द्वारा निश्चय किया जाता है क्या? यत् कि आश्रमहीनानाम अपि विद्यायाम अधिकारः अस्ति, आश्रम रहित लोगों का भी विद्या में अधिकार है। ठीक, आइए आगे। अब इस सूत्र का भाष्य को देखिए। संवर्त प्रभृति नाम च नग्नचर्यादि योगात् अनपेक्षित आश्रम कर्मणाम अपि महायोगित्वम स्मर्यते इतिहासे। ठीक, अब थोड़ा सा शब्दों का अन्वय, एक शब्द छोड़कर आगे। च नग्नचर्यादि योगात् अनपेक्षित आश्रम कर्मणाम, फिर पीछे संवर्त प्रभृति नाम, आगे अपि महायोगित्वम, फिर एक शब्द छोड़कर आगे इतिहासे, पीछे स्मर्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ। च और नग्नचर्यादि योगा, ऐसे थे वो संवर्त नाम के ऋषि कि नंगे ही रहते थे, अतः उनके लिए कोई आश्रम की अपेक्षा भी नहीं थी। तो नग्नचर्यादि योगा अनपेक्षित आश्रम कर्मणाम, उनके लिए कोई आश्रम कर्म की अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि किसी आश्रम में नहीं थे। ऐसे जो संवर्तन इत्यादि ऋषि लोग, वे भी महायोगी थे, ब्रह्मवेत्ता थे, इस प्रकार इतिहास में बताया जाता है, अर्थात स्मृति ग्रंथ में कहा है। इतिहास मतलब महाभारत, तो महाभारत में कहा है और स्मृति ग्रंथ में आता है, इतिहासे स्मर्यते। हो गया जी। आइए, इस सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। फिर आगे चलते हैं। आगे इस अधिकरण का तीसरा सूत्र आ रहा है, और उस क्रमशः पाद की दृष्टि से सूत्र का संख्या 38 है, किंतु अधिकरण की दृष्टि से तीसरा है, और उसका अवतरण भाष्य भगवान भाष्यकार ने दिया है एक पंक्ति का, उसको पहले पढ़ते हैं। ननु लिंगम इदम श्रुति स्मृति दर्शनम उपन्यस्तम कानु खलु प्राप्ति इति अर्धविरा सा अभिधीयते। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय। ननु इदम श्रुति स्मृति दर्शनम, पीछे लिंगम, आगे उपन्यस्तम अर्धविरा, आगे सरल है। देखिए भाई अर्थ। अब अर्थ के भी पहले ननु के पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। श्रुति स्मृतिभ्याम, श्रुति स्मृतिभ्याम सिद्धांते सिद्धे, सिद्धांते सिद्धे अनंतर सूत्र निरस्यम, अनंतर सूत्र निरस्यम चोद्यम आह, चोद्यम आह ननु इति, ननु इति। ठीक है, देखो भाई। तो श्रुति स्मृतिभ्याम, श्रुति ऊपर दिए हुए दो सूत्रों के माध्यम से श्रुति और स्मृति, उनके आधार पर, उनके द्वारा सिद्धांते सिद्धे, सिद्धांत सिद्ध होने पर, सिद्धांत पक्का होने पर
अब अनंतर सूत्र निरस्यम, आगे आने वाला जो सूत्र है उसके द्वारा निराकरण करने योग्य जो चोद्य अर्थात प्रश्न उसको बता रहे हैं ननु इत्यादि पंक्ति से। तो क्या कर रहे भगवान भाष्यकार अवतरण भाष्य में, देखिए ननु इदम श्रुति स्मृति दर्शनम। अभी तक आपने ऊपर जो दो सूत्रों के माध्यम से श्रुति और स्मृति का दर्शन कराया, तो श्रुति स्मृति दर्शनम लिंगम, वो लिंग है। लिंग है मतलब क्या? केवल ज्ञापक चिन्ह है। लिंगम का अर्थ लिखिए केवल ज्ञापकम चिन्हम भवति। केवल ज्ञापकम किंवा केवलम ज्ञापकम चिन्हम भवति, केवल एक द्योतक ज्ञापक चिन्ह है। किस बात का? इस बात का कि अनाश्रमियों का भी विद्या में अधिकार है। इस बात के लिए श्रुति स्मृति का उदाहरण देकर आपने उदाहरणों को देकर बताया, तो केवल इतना ही चिन्ह हुआ कि अनाश्रमियों का भी विद्या में अधिकार है। लेकिन वो कैसा अधिकार है, कैसा वो प्राप्त कर सकते ब्रह्म विद्या को अनाश्रमी लोग, वो तो आपने बताया नहीं, वो बताओ। ऐसा अभिप्राय वही आगे का वाक्य, कानु खलु प्राप्ति इति, तब करे सा अभिधीयते, सा प्राप्ति ही अभिधीयते। किंतु ये जो बीच वाले पद है कानु खलु प्राप्ति, क्या अभिप्राय इस शब्दों का? एक वाक्य लिखते उसके ऊपर टिप्पणी, अनाश्रमीणाम, खिड़की बंद करा, अनाश्रमीणाम विद्या हेतु आश्रम कर्म अभावात, विद्या हेतु आश्रम कर्म अभावात, अभावात तेषाम आत्मविद्या, तेषाम आत्मविद्या केन प्रकारेण, केन प्रकारेण प्राप्ता भविष्यति, प्राप्ता भविष्यति इति सूत्रकारः, इति सूत्रकारः सूत्रेण कथयति, सूत्रेण कथयति इति अभिप्राय, इति अभिप्राय। ठीक अर्थ देखिए भाई। तो अनाश्रमीणाम, विद्या हेतु आश्रम कर्माभावात, अनाश्रमियों के लिए विद्या के लिए जो कारणभूत होते हैं, ऐसे आश्रम कर्म है नहीं, उनका अभाव है। फिर तेषाम, ऐसे जो अनाश्रमी लोग हैं उनको आत्मविद्या केन प्रकारेण प्राप्त भविष्यति, किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है वो बताओ। तो वही पंक्ति आई, कानु खलु प्राप्ति, उनको ब्रह्म विद्या प्राप्त कैसी होती है फिर? इति, ऐसा प्रश्न होने पर फिर आगे आया है भाष्य में सा अभिधीयते, उसका अर्थ टिप्पणी में लिख दिया, इति सूत्रकार सूत्रेण कथयति। तो कैसी उनको ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है, इस बात को सूत्रकार सूत्र के माध्यम से बोल रहे हैं। ऐसा इस पंक्ति का अभिप्राय हुआ। ठीक है, आइए फिर सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं। अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे, फिर आगे का भाष्य। सूत्र है विशेषानुग्रहश्च, विशेषानुग्रहश्च, ठीक है, लिखते हैं भाई सूत्र का अर्थ लिखेंगे। सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर विद्या हेतु आश्रम कर्म अभावात, विद्या हेतु आश्रम कर्म अभावात अनाश्रमीणाम, अनाश्रमीणाम न विद्यायाम अधिकारः, न विद्यायाम अधिकारः भवति, अर्धविराम इति प्राप्ते आह।
इति प्राप्ते आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर विशेषानुग्रहश्च 3, 4, 38 पदच्छेद विशेषानुग्रह च। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति प्रतीक च बराबर अपि च अपि च। फिर आगे प्रतीक विशेषानुग्रह बराबर विशेषैः जप उपवासादि कर्म विशेषैः। विशेषैः बराबर चिन्ह दे सकते बीच में, उसका अर्थ कर रहे हैं जप उपवासादि कर्म विशेषैः। आगे ज्ञान हेतुभिः रैक्वादीनां अनाश्रमीणाम अपि विद्यायाम अनुग्रह बराबर अधिकारः श्रूयते इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे आश्रम कर्मणाम उपलक्षणत्वात् कर्मणाम सहकारित्वं भवति। पूर्ण विराम। अतः केषाञ्चित् अनाश्रमित्वे अपि पुरुषमात्र संबंधिभिः जप उपवास देवता आराधनादिभिः धर्म विशेषैः विद्यायाम अधिकारः संभवति इति। हो गया। देखो भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि विद्या हेतु आश्रम कर्म अभावात्, विद्या के लिए कारणीभूत जो आश्रम कर्म उनका अनाश्रमियों में अभाव है। अभावात् अनाश्रमीणाम न विद्यायाम अधिकार, अनाश्रमियों का विद्या में अधिकार नहीं है, ऐसा कोई कहता है। उत्तर दे रहे सूत्र से। तो विशेषानुग्रहश्च, फिर नीचे पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं च मतलब अपि च। और क्या? तो विशेषानुग्रह मतलब विशेषैः अनुग्रह। विशेष मतलब कौन, उसका अर्थ कर रहे हैं। जब उपवास आदि कर्म विशेष है जो कि ज्ञान के लिए कारण है। तो ज्ञान हेतु भी रैक्वादीनाम अनाश्रमीणाम अपि, रैक्वादी जो अनाश्रमी थे उनके लिए भी वो क्या कर्म करने से विद्यायाम अनुग्रह, विद्या में उनका अधिकार था, ऐसा श्रुति ने कहा है। तो विद्यायाम अनुग्रह नाम अधिकार श्रूयते इत्यर्थ। आगे तो बोलेंगे फिर आश्रम कर्मों का ही विद्या में अधिकार बताया था, और ये अनाश्रम के लिए जो बताया है जप आदि, वो तो आश्रम कर्म तो है नहीं है। तब कह रहे नहीं, आश्रम कर्मों का विद्या में अधिकार है, मतलब विद्या के लिए सहकारी है आश्रम कर्म। इसका अर्थ ये नहीं कि आश्रम के लिए बताए हुए कर्म ही केवल करने से
विद्या का अधिकार प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ नहीं। फिर क्या अर्थ है? तो आश्रम कर्म इसको करेंगे उपलक्षण, तो फिर उससे अन्य भी और अर्थ लिया जाएगा। तो आश्रम कर्म भी और आश्रम कर्म से भिन्न कर्म भी, सर्वसामान्य के लिए जो बताए हुए कर्म है वे भी है सहकारी विद्या के लिए, ऐसा अर्थ फिर निकल आएगा। अतः उन कर्मों का भी कोई अनुष्ठान करता है अनाश्रमी व्यक्ति, तो उसका भी विद्या में अधिकार हो जाता है, वही कह रहे। तो अनाश्रमी नाम आश्रम कर्म नाम उपलक्षणत्वात्, आश्रम कर्म को उपलक्षण करके कर्म नाम सहकारित्वम, यच्चावत कर्म जो कि वेद विहित है, सभी कर्म चाहे वो आश्रम के उद्देश्य बताए हो या आश्रम के उद्देश्य न बताए हो, किंतु वेद विहित चाहिए, निषिद्ध कर्म नहीं चाहिए, ऐसे कर्मों सभी कर्म सहकारी है विद्या के लिए। अतः इसलिए केशांचित अनाश्रमित्वे भी, किसी में अनाश्रमित्व होने पर भी, पुरुष मात्र संबंधी भी, सभी पुरुषों के साथ जिसका संबंध हो सकता है, ऐसे जो जप, उपवास, देवता आराधन, भगवान की परमात्मा की उपासना, आराधन, पूजा अर्चन है कि नहीं, ध्यान, ये सब देवता आराधनादि भी धर्म विशेष ही, इस प्रकार के विशेष धर्मों से विद्यायाम अधिकार संभवती, विद्या में अधिकार अच्छी तरह से हो जाता है। ये हुआ सूत्र का अर्थ। ठीक, आइए अब इस सूत्र के भाष्य पर पंक्ति को देखिए। तेषाम अपि च विधुरादीनाम अविरुद्धैहि पुरुष मात्र संबंधिभिः जब उपवास देवता आराधनादिभिः धर्म विशेषैः अनुग्रह विद्यायाः संभवति। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करेंगे, अर्थ बहुत सरल है ये। तो शुरू के 2-3 शब्द छोड़कर अविरुद्धैहि पढ़ता जाता हूँ, सुना आगे। अविरुद्धैहि पुरुष मात्र संबंधिभिः जप उपवास देवता आराधनादिभिः धर्म विशेषैहि, यहाँ तक आइए। फिर वाक्य के शुरू में आइए, तेषाम, पुनः 2 शब्द छोड़कर, विधुरादीनाम, फिर पीछे अपि च, तेषाम विधुरादीनाम अपि च, फिर आगे चलते हैं, विद्यायाः, पीछे अनुग्रह, फिर अंतिम में संभवति। ठीक, और यहाँ पर जो शब्द आया अनुग्रह, अनुग्रह शब्द का अर्थ अधिकार। अब देखिए भाई, पंक्ति का अर्थ अन्वय के अनुसार अविरुद्धैहि, ये विशेषण है, सब ये भी विशेषण है, और पुरुष मात्र संबंधी भी, ये भी, जब उपवास देवता आराधनादि भी, ये सब विशेषण किसके? धर्म विशेष है। इस प्रकार के जो धर्म विशेष उनके द्वारा, कैसे कैसे एक एक विशेषण को देखिए। पहला है अविरुद्धैहि। अविरुद्धैहि शब्द का अर्थ लिखिए अनाश्रमित्व अविरोधिभिः, अनाश्रमित्व अविरोधिभिः, कौंस में लिखिए आश्रम रहित अवस्था का, आश्रम रहित अवस्था का जिसे विरोध नहीं है, जिससे या जिससे विरोध नहीं है। कौन सा हो गया अर्थ? देखिए भाई, अविरुद्धई मतलब अनाश्रमित्व अविरोधी भी, अनाश्रमित्व मतलब आश्रम रहित, तो आश्रम रहित अवस्था वाले जो लोग हैं या उनकी अवस्था है, उनके साथ भी जिन कर्मों का विरोध नहीं है, ऐसे जब उपवास आदि, यज्ञ अधिक नहीं ले सकते अग्निहोत्र वगैरह, क्योंकि अग्निहोत्र तो आश्रम वालों के लिए बताया है, अनाश्रमी के साथ, आश्रम रहितों के साथ उसका विरोध है, वो नहीं। ऐसे कर्म अब ले रहे हम लोग कि जिनका
आश्रम रहितों के साथ भी कोई विरोध नहीं है। अविरुद्ध ही ऐसा कहा। आइए फिर अविरुद्ध ही कैसे वो कर्म, पुरुष मात्र संबंध भी यच्च यावत पुरुषों के साथ जिसका संबंध हो सकता है, चाहे कोई भी पुरुष हो, किसी जाति पाति का हो, धर्म अधर्म का हो, किसी कहीं का भी हो, चांडाल हो, शूद्र हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई आश्रम का अनाश्रम का कैसा भी हो, किसी देश का हो विदेश का हो, कोई भी हो, एक नहीं, ऐसे सभी के लिए जिसका संबंध हो सकता है। तो पुरुष मात्र संबंधी भी ही ऐसे कौन, उदाहरण जब सब लोग परमात्मा के नाम का जप कर सकते हैं, किसी को रोक नहीं है, ठीक है, जप और उपवास कर सकते हैं, है नहीं। श्रावण सोमवार चल रहे ना, आज अंतिम का श्रावण सोमवार है तो उपवास कर सकते हैं, शिवरात्रि कर सकते हैं, एकादशी कर सकते हैं, बहुत सारे उपवास होते हैं कि नहीं, बहुत लोग उपवास करते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के भी उपवास होते हैं, संकष्ट चतुर्थी भी होती है, और क्या होता है, शनिवार होता है, कोई आइतवार करता है, कोई गुरुवार करता है, ठीक है ना, कोई देवी का भक्त हो तो मंगलवार भी करता है, ठीक है ना, और कोई 16 सोमवार करते हैं, कोई 16 आइतवार रविवार करते हैं। क्यों करते हैं पता नहीं, उसका कुछ प्रयोजन होता होगा, है कि नहीं। चलिए अपने अपने प्रयोजन के लिए वो उपवास आदि करते रहते हैं। तो करे जब उपवास और देवता आराधन, मतलब परमात्मा की पूजा, स्तोत्र पठन, है कि नहीं, ध्यान, ये सब लेना है आराधन शब्द से। तो देवता आराधनादि ही धर्म विशेष ही, इस प्रकार के धर्म विशेषों के द्वारा क्या, तेषाम विदुरादि नाम अपि, ऐसे उन विदुर वगैरह लोग हैं ना जिनको बताया था, उनके लिए भी क्या, उन विशेष धर्मों के कारण विद्याया अनुग्रह संभवति, अनुग्रह अधिकार, उनका भी विद्या के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए अधिकार है, यह बात कह दी। आगे चलिए, तथा च स्मृति ही, स्मृति का प्रमाण दे रहे, किसके लिए, तो तथा के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण, अनाश्रमित्व, अनाश्रमित्व अविरुद्धानाम, अनाश्रमित्व अविरुद्धानाम वर्ण मात्र प्राप्त धर्माणाम, वर्ण मात्र प्राप्त धर्माणाम विद्यार्थत्वे, विद्यार्थत्वे मानम आह, मानम आह तथा च इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, अनाश्रमित्व अविरुद्धानाम, जो कि आश्रम रहितों के लिए भी विरुद्ध नहीं है, ऐसे जो वर्ण मात्र प्राप्त धर्माणाम, सभी वर्णों के लोगों को प्राप्त जो धर्म है, उन धर्माणाम विद्यार्थत्वे, वो विद्या के लिए उपयोगी है, सहकारी है, इसके लिए मान अर्थात प्रमाण दे रहे हैं। तथा च इत्यादि पंक्ति से, तो पंक्ति को देखिए, तथा च स्मृति, स्मृति वचन दे रहे, जप्पे नैव तु संसिद्धेत ब्राह्मणो नात्र संशयः, कुर्यात् अन्यत् न वा कुर्यात् मैत्रो ब्राह्मण उच्यते, ये स्मृति वाक्य है भाई। तो ये स्मृति वाक्य जो है, इसका पदच्छेद पहले देखिए, फिर अन्वय, जप्पेन एव तु संसिद्धेत ब्राह्मण न अत्र संशय, कुर्यात् अन्यत् न वा कुर्यात् मैत्रः ब्राह्मणः उच्यते, ठीक है। देखो भाई अब अन्वय, पूर्वार्ध में ब्राह्मणः, पीछे जप्पेन एव तु संसिद्धेत, आगे अत्र संशयः न, अत्र संशयः न, ठीक। फिर उत्तरार्ध में जाएंगे, मैत्रः, उसके बाद अन्यत् कुर्यात् न वा कुर्यात्,
ब्राह्मणः उच्यते। ठीक है, आइए आइए पहले इसका अर्थ देख लीजिए स्मृति का। कह रहे ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जातिवाचक नहीं, जो ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण। जप्येन एव तु संसिद्धेत, जप्येन जप करने से ही संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है, अर्थात अंतःकरण शुद्धि को प्राप्त होता है। फिर अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होकर फिर मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ लेना। संसिद्धेत अत्र संशय न, इसमें कोई संशय नहीं है। नाम घेता वाया गेला, ऐसा कौन आगे किला। ठीक है ना, संत भी सब बताते हैं कि नहीं, परमात्मा का जो नामस्मरण चिंतन भगवान का जब करता है और वो वाया जाता है, वाया जाना मतलब व्यर्थ जाना, उसकी अधोगति होना, ऐसा हो नहीं सकता, ये बात। अत्र संशय न, है कि नहीं। फिर आगे मैत्र, मैत्र शब्द का अर्थ लिखिए दयावान। मैत्र मतलब दयावान। क्या फिर अन्यत कुर्यत न वा कुर्यत, ये जब कर रहा है तो फिर बाकी कोई करे चाहे न करे, उसको ब्राह्मण उच्चते, उसको ब्राह्मण कहते हैं, है कि नहीं। ये बात हो गई। आगे चलिए। इति असंभवत आश्रम कर्मण अपि जप्पे अधिकारम दर्शयति। थोड़ा अन्वय। इति एक शब्द छोड़कर आश्रम कर्मण पीछे, असंभवत आगे अपि, आगे सरल है। इति इस प्रकार स्मृति वचन के अनुसार आश्रम कर्मण असंभवत, आश्रम कर्मों की संभावना न होने पर भी जप पे अधिकारम दर्शयति, जप में अधिकार है ऐसा स्मृति दिखाती है। लग गया अर्थ जी। तो कुल मिलाकर अभी तक के चिंतन के अनुसार क्या सिद्ध हुआ, कोई अनाश्रमी लोग हो उनको भी विद्या में अधिकार है जप आदि विशेष धर्मों के माध्यम से। इतनी बात लगी, एक बात ये हो गई। और थोड़ा बता रहे आगे जाकर दूसरी ढंग से, जन्मांतर अनुष्ठित ही अपि च आश्रम कर्म भी संभवती एव विद्याया अनुग्रह। ठीक है, थोड़ा अन्वय शब्दों का। च फिर शुरू से जन्मांतरानुष्ठित ही, थोड़ा आगे आश्रम कर्म भी पीछे अपि, फिर अंतिम में विद्याया अनुग्रह पीछे संभवती एव। ठीक है, देखो भाई अर्थ। कदाचित कोई बहुत दुराग्रह करेगा कि नहीं नहीं, आश्रम कर्म के बिना क्या विद्या में अधिकार हो ही नहीं सकता, आश्रम कर्म चाहिए और अनाश्रमी के लिए तो कोई कर्म नहीं है, अतः उनका विद्या में अधिकार नहीं है। ऐसे यदि कोई कहता है उसके लिए कह रहे ठीक क्या, ठीक है भाई, आश्रम कर्म ही यदि तुमको चाहिए तो हम भी बता देते हैं, भले इस काल में वर्तमान काल में वह अनाश्रमी है, किंतु हो सकता है उसके पीछे के जन्म के आश्रम कर्म उसके पास है, फिर उसके संस्कार से उसको अब इस जन्म में भले अनाश्रमी है तो भी विद्या में अधिकार हो सकता है। ये बात बताई जा रही है। क्या च जन्मांतर अनुष्ठित ही अपि, अन्य जन्मों में, पीछे के बहुत सारे जन्मों में अनुष्ठान किए गए ऐसे जो आश्रम कर्म, उन आश्रम कर्मों के द्वारा भी अपि क्या विद्याया अनुग्रह संभवती है, विद्या में अधिकार हो ही सकता है। ये बात बता दी। ठीक, बोलेंगे इसके लिए प्रमाण क्या है, तो प्रमाण दे रहे तथा च स्मृति ही। ठीक है ना, ये जो पंक्ति है ना तथा च स्मृति, तथा के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण। जन्मांतर संचित कर्मणाम, जन्मांतर संचित कर्मणाम विद्यानुग्राहकत्वे,
विद्यानुग्राहकत्वे मानम आह, मानम आह तथा च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो जन्मांतर संचित कर्मणाम, अन्य जन्मों में संचित जो कर्म है उनका भी विद्या अनुग्राहकत्वे, विद्या में अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या, तो जन्मांतर में संचित जो कर्म है उसके निमित्त से भी विद्या में अधिकार हो सकता है, इस बात के लिए मानम आह प्रमाण दे रहे हैं। आइए फिर तथा च स्मृति, क्या स्मृति है? अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति परांगति। भगवद गीता 6वां अध्याय लग गया जी, और श्लोक नंबर 45। हाँ, तो क्या करे भगवान? अनेक जन्म संसिद्ध ततः पराम गति याति, याति नाम प्राप्त होती। तो अनेक जन्म संसिद्ध मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए। अनेक जन्मसु संचित संस्कारैहि संसिद्ध बराबर सम्यक ज्ञान परिपाकम प्राप्त, सम्यक ज्ञान परिपाकम प्राप्त इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो अनेक जन्मसु संचित संस्कार, अनेक जन्मों में संचित इकट्ठे किए गए जो संस्कार हैं उनके द्वारा संसिद्ध मतलब सम्यक अच्छी तरह से ज्ञान परिपाक को प्राप्त हुआ व्यक्ति, ततः फिर उससे क्या, पराम गति याति, पराम गति को, श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। ठीक, आगे चलिए। इति जन्मांतर संचितान अपि संस्कार विशेषान अनुगृहीतॄन विद्यायाम दर्शयति। ठीक है, आइए थोड़ा अन्वय। इति जन्मांतर संचितान, फिर थोड़ा आगे जाकर अनुगृहीतॄन, पीछे संस्कार विशेषान, और पीछे अपि, फिर आगे विद्यायाम दर्शयति। देखिए भाई अर्थ। इति जन्मांतर संचितान, अनेक जन्मों में संचित किए गए, इकट्ठे किए गए। ठीक है ना जी। और अनुगृहीतॄन संस्कार विशेषान, और अनुग्रह करने वाले ऐसे जो संस्कार विशेष, उन संस्कार विशेषों को भी क्या, विद्यायाम दर्शयति, मतलब उनका भी विद्या में अधिकार है, ये कह दिया। क्योंकि अनुग्रह करने वाले, वो अनुग्रह कर रहे मतलब क्या, विद्या में अधिकार प्राप्त करा दे रहे हैं, ये इसका अर्थ हुआ। अर्थात पीछे के जन्म में किए हुए जो आश्रम कर्म, उसके बल पर भी इस जन्म में विद्या में अधिकार प्राप्त हो सकता है, ये बात बता दी। हो गया है इतना, आगे चलिए। दृष्टार्थाच विद्या प्रतिषेधाभाव मात्रेण अपि अर्थिनम अधिकरोति श्रवणादिषु। ठीक है, तो अंतिम के जो 2-3 शब्द कैसा पढ़ेंगे, अर्थिनम, फिर एक शब्द छोड़कर श्रवणादिषु अधिकरोति, ऐसा अर्थ। चलिए, दृष्टार्थाच विद्या मतलब क्या, तो वो ये जो पंक्ति चालू हुई ना दृष्टार्था, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। यथा यथा अस्मिन् जन्मनि अधीत वेदः धर्म जिज्ञासा अधिकारी अर्धविराम तथा
तथा अस्मिन् एव जन्मनि आश्रम धर्मैः उत्पादित विविदिशः विद्याधिकारी स्यात् इति आशंक्य आह दृष्टा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। कदाचित पूर्व पक्ष अब शंका करेगा कि वो कहता है कि अरे भाई आपने पीछे के जन्मों के आश्रम कर्मों को लेकर विद्या में अधिकार बताया, वो कोई बात ठीक नहीं है। क्यों बता रहा है अवतरण में पूर्व पक्षी? वो कहता है कि यथा जिस प्रकार अस्मिन् जन्मनि अधीत वेद, इस जन्म में जिसने वेद का अध्ययन किया मतलब पठन किया, कंठस्थ किया, फिर उसका ही धर्म जिज्ञासा में क्या होता है? अधिकार है कि नहीं? पूर्व मीमांसा का पहला सूत्र है ना, अथा तो धर्म जिज्ञासा का उसका ही अधिकार होता है जिसने इस जन्म में वेद पढ़े। वह ये थोड़ी कह सकते कि जिसने भले इस जन्म में वेद का अध्ययन न किया हो किंतु पीछे के जन्म में वेद का अध्ययन किया है, अतः वो धर्म जिज्ञासा कर सकता है। ऐसा तो नहीं है ना, इस जन्म में ही वेद का अध्ययन रहना पड़ता है तब उसका धर्म जिज्ञासा में अधिकार। उस प्रकार तथा अस्मिन् एव जन्मनि आश्रम धर्म, इस जन्म में ही अनुष्ठित जो आश्रम धर्म है उनसे ही उत्पादित विविदिशा, उनसे ही विविदिशा की उत्पत्ति होती है। विविदिशा जिज्ञासा, जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, तब उसका विद्या में अधिकार होता है। काय को आप कह रहे हो पीछे के जन्म की बात और वो पीछे के संस्कार आश्रम कर्म का अनुष्ठान की बात? ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्ष। विद्याधिकारी स्यात् इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका करता है पूर्व पक्षी तो उसको सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं दृष्टार्था इत्यादि पंक्ति से। ठीक, तो क्या कहना चाहते सिद्धांती उत्तर के रूप में? ध्यान दीजिए थोड़ा सा। सिद्धांती कहते हैं हे पूर्व पक्षी, तुम्हारी बात तब ठीक होती जब क्या विद्या का फल दृष्ट नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता। अदृष्ट फल के लिए तुम्हारी बात ठीक है, किंतु जहां पर फल दृष्ट रहता है, प्रत्यक्ष रहता है, वहां इस प्रकार का कोई नियम लागू नहीं होता है। ये कह रहे पंक्ति। तो दृष्टार्था च विद्या प्रतिषेध अभाव मात्रेण क्या अर्थिनम श्रवणादिषु अधिकरोति। ठीक है, विद्या कैसी है? दृष्टार्थ है। क्या दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष अर्थ है विद्या का। क्या प्रत्यक्ष अर्थ है भाई? तो लिखते हैं उस पर एक टिप्पणी, दृष्टार्थाच विद्या, इसके ऊपर लिखेंगे अविद्या निवृत्ति विद्यायाः दृष्टः अर्थः, विद्यायाः दृष्टः अर्थः, कौंस में लिखे फलम, कौंस बन आगे भवती पूर्ण विराम स च अन्वय व्यतिरेक सिद्ध, अन्वय व्यतिरेक सिद्ध अर्धविराम न नियमम अपेक्षते, न नियमम अपेक्षते इत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे प्रतिषेध अभाव मात्रेण, प्रतीक है ना, भाष्य में आया हुआ शब्द है, प्रतिषेध अभाव मात्रेण बराबर विघातक निषेधस्य अभाव मात्रेण, ठीक है, विघातक निषेधस्य अभाव मात्रेण, कौंस में लिखिए विद्या में विधुर का प्रतिषेध न होने मात्र से, विद्या में
विधुर का प्रतिषेध न होने मात्र से पूर्ण विराम कौंस बंद आगे विधुराणाम अपि कौंस में लिखिए अनाश्रमीणाम अपि अनाश्रमीणाम अपि कौंस बंद आगे विद्यायाम अधिकार भवति इत्यर्थः विद्यायाम अधिकार भवति इत्यर्थ। ठीक देखो भाई अर्थ यहाँ विद्या का फल दृष्ट है मतलब प्रत्यक्ष है। क्या फल है? अविद्या की निवृत्ति। बस जैसे अयम घट ये विद्या मतलब ज्ञान हुआ, घट विषय का ज्ञान की निवृत्ति। उस प्रकार तत्वमसि महावाक्य सुना, वेदांत का श्रवण किया और फिर वस्तुतः यथार्थ रूप से अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हुआ, तो ब्रह्म विषयक जो अज्ञान था, विद्या थी, उसकी क्या हो गई? निवृत्ति। किससे? विद्या से, ब्रह्म विद्या से। ब्रह्म विद्या का स्वरूप क्या? ब्रह्म एव अहम अस्मि, ये ब्रह्म विद्या का स्वरूप है। उससे अविद्या की निवृत्ति होना प्रत्यक्ष फल है। अविद्या निवृत्ति विद्या या दृष्ट अर्थ मतलब फल है, और सच स मतलब दृष्ट अर्थ अर्थात प्रत्यक्ष फल अन्वय व्यतिरिक्त सिद्ध, अन्वय व्यतिरिक्त से सिद्ध होता है। ठीक है, उसके लिए नियम की अपेक्षा नहीं है। प्रत्यक्ष फल के लिए नियम की अपेक्षा नहीं है। उदाहरण, भोजन का फल तृप्ति या क्षुधा की निवृत्ति प्रत्यक्ष फल है। तो भोजन करेंगे तो क्षुधा की निवृत्ति होगी, क्षुधाजन्य दुख की निवृत्ति होगी। भोजन नहीं करेंगे क्षुधाजन्य दुख रहेगा। अन्वय व्यतिरिक्त से सिद्ध हो जाता है भोजन का फल क्या है करके। प्रत्यक्ष फल है, उसके लिए नियम की अपेक्षा नहीं। नहीं भाई ऐसा क्या भोजन कर रहे हो, इस प्रकार भोजन करो, ऐसा बैठकर करो, इतना छोटा छोटा ग्रास ले लो, इतनी ही ग्रास ले लो, ऐसा कोई है क्या? कुछ नहीं है, क्योंकि जिसका फल प्रत्यक्ष होता है उसके लिए कोई नियम की अपेक्षा नहीं होती है। ठीक है, और विद्या का फल भी दृष्ट है, केवल प्रतिषेध नहीं चाहिए, निषेध नहीं चाहिए, है कि नहीं? यहाँ पर भी देखिए वही करें, प्रतिषेध अभाव मात्रेण मतलब विघातक तोड़ने वाला जो होता है निषेध, निषेध का अभाव रहेगा। निषेध नहीं चाहिए, निषेध का अभाव चाहिए, तब उस व्यक्ति की उस कार्य में प्रवृत्ति हो जाती है, कोई दिक्कत आती नहीं है। वही कह रहे विद्या में जैसे भोजन के लिए, भोजन का फल तृप्ति प्रत्यक्ष है, निषेध नहीं चाहिए। मांसाहार मत करो, निषेध है, उसका भोजन नहीं कर सकते। निषेध नहीं है तो रोटी सब्जी दावल खाकर तृप्ति प्राप्त कर सकते, क्षुधाजन्य दुख की निवृत्ति कर सकते। वही तो जो भाष्य में पद आया है प्रतिषेध अभाव मात्रेण, उसका अर्थ कर दिया विघातक निषेधस्य अभाव मात्रेण, मतलब विद्या में विदुर का प्रतिषेध न होने से। ऐसा कोई वाक्य नहीं मिलता है आपको कि विदुर का ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है, ऐसा निषेध कहीं मिलता नहीं है। अतः विद्या का फल प्रत्यक्ष है, अतः उस विद्या प्राप्ति का अधिकार विदुरों को भी है, ये कहना हो गया ना। विदुराणाम अपि मतलब अनाश्रमीणाम अपि विद्यायाम अधिकार भवति इत्यर्थः। लग गया? प्रत्यक्ष दुष्ट फल हो, उस फल की जिसको इच्छा हो वह उसका अधिकारी होता है। ब्रह्म विद्या का फल अविद्यादि की निवृत्ति प्रत्यक्ष है। जिसको अविद्या निवृत्ति पूर्वक ब्रह्म भाव की प्राप्ति की इच्छा है, अर्थात मोक्ष की इच्छा है, वह उस विद्या का अधिकारी है। फिर वो कोई भी हो, आश्रमी हो चाहे अनाश्रमी हो। बात इतनी रही कि विद्या प्राप्ति के लिए तो अंतःकरण की शुद्धता चाहिए, वो कैसे हो? तब तो उसके लिए कह दिया आश्रमी रहेगा तो उस आश्रम कर्म के अनुष्ठान से उसकी चित्त की शुद्धि होगी, और अनाश्रमी रहेगा तो जप आदि से उसके चित्त की शुद्धि होगी, और शुद्ध चित्त में ज्ञान का उदय होगा, है कि नहीं? और उस ज्ञान का अर्थात विद्या का फल प्रत्यक्ष है। अतः प्रत्यक्ष फल है जिसका ऐसी जो विद्या और उस फल की चाहने वाला जो भी कोई रहेगा उसको उसमें अधिकार होता है। अतः कुल मिलाकर निर्णय हुआ अनाश्रमी का भी क्या है? विद्या में अधिकार है।
है। इतनी बात लगी। चलिए आगे भाष्य में दृष्टार्थाच विद्या प्रतिषेध अभाव मात्रेण, कोई निषेध वचन न हो, इतना ही बस। निषेध वचन न होने से ही अर्थिनम, उस फल की इच्छा करने वाले को श्रवणादिषु अधिकार अधिक होती, श्रवणादि में उसका अधिकार हो जाता है। वेदांत का श्रवण कर सकता है, ब्रह्म विद्या प्राप्त कर सकता है। मिल गया। आइए आगे। तस्मात् विदुरादीनाम अपि अधिकारः न विरुध्यते। ठीक है ना। ये जो पंक्ति है तस्मात्, तस्मात् के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण। श्रुति स्मृति न्याय सिद्धम, श्रुति स्मृति न्याय सिद्धम अर्थम, अर्थम उपसंवरति, अर्थम उपसंवरति तस्मात् इति। ठीक है। आइए तो ऊपर श्रुति दिया, स्मृति का प्रमाण दिया, अब न्याय मतलब युक्ति भी बताई कि दुष्ट फल है करके इत्यादि, ये सब युक्ति भी बताई। इनसे सिद्ध जो अर्थ है अब उस अर्थ का उपसंहार कर रहे हैं। तो पंक्ति तस्मात् विदुरादि नाम अपि, विदुरादि लोगों को भी अधिकार न विरुद्धते, विद्या में भी विद्या में उनका अधिकार है, उसके लिए कोई विरोध नहीं है, कोई बात नहीं है। हो गया जी। ये 38 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब इस अधिकरण का एक सूत्र बचा है, छोटा सा है, उसको भी ले लेते हैं। तो पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ देखेंगे, फिर उसका भाष्य। सूत्र है अतस्पितरज्जायो लिंगाच्च, अतस्पितरज्जायो लिंगाच्च। ठीक। आइए भाई लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर ननु ननु आश्रम कर्म अपि, सॉरी अनाश्रमी कर्म अपि, ऐसा ननु अनाश्रमी कर्म अपि विद्या साधनम चेत, विद्या साधनम चेत अर्धविराम तर्हि तर्हि अनेकायासम, अनेकायासम आश्रमित्वम, आश्रमित्वम व्यर्थम स्यात्, व्यर्थम स्यात् पूर्णविराम इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम अतस्पितरज्जायो लिंगाच्च 3, 4, 39 पदच्छेद। अतः तू इतरत जायः लिंगाच्च पदच्छेद हुआ। फिर पदार्थोक्ति नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति प्रतीक है अतः तू बराबर अनाश्रमित्वात् तू, अनाश्रमित्वात् तू। फिर आगे प्रतीक इतरत बराबर आश्रमित्वम, आश्रमित्वम। फिर आगे प्रतीक जायः, जायः बराबर शीघ्रम एव विद्या साधनम भवति, शीघ्रम एव विद्या साधनम भवति पूर्ण विराम। आगे कंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक लिंगाच्च बराबर उद्धरण चिन्ह में तेनैति ब्रह्मवित्, तेनैति, तेनैति ब्रह्मवित् उद्धरण चिन्ह पर इत्यादि श्रुतौ, इत्यादि श्रुतौ पुण्यकृत्व विशेषण रूप, पुण्यकृत्व
विशेषण रूप श्रुतिलिंगात् च, पुण्यकृत्व विशेषण रूप श्रुतिलिंगात् च। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं ननु अनाश्रमी कर्म अपनी विद्या साधनम चेत। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है अनाश्रमी कर्म कि जो आश्रम रहित व्यक्ति है उसका कर्म भी यदि विद्या का साधन है, जप वगैरह, तर्हि तब तो अनेक आयासम आश्रमित्व व्यर्थम, अनेक कष्ट साध्य कौन आश्रमित्व, क्योंकि गृहस्थ आश्रम स्वीकारना, उसका पालन करना इतनी आसान सरल बात थोड़ी है, बहुत कठिन होता है। फिर वो तो सब व्यर्थ है, काय को लेना, अनाश्रमी ही रहेंगे, ऐसा कोई कहेगा। तब उसको उत्तर दे रहे नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसी कारणवश नाइलाज से अनाश्रमी हो तो बात अलग है, तो उसके लिए फिर जप आदि से वो विद्या का अधिकार प्राप्त हुआ है। किंतु यदि द्रव्य धन आदि या बाकी सब कुछ बात है तो आश्रम का स्वीकार तो करना ही चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्मचर्य समाप्त होने के बाद गृहस्थ आश्रम का ही स्वीकार करो, ये थोड़ी कर रहे। यदि वैराग्य नहीं हो तो ब्रह्मचर्य समाप्त होने के बाद गृहस्थ आश्रम का स्वीकार करो, और यदि वैराग्य हो जाता है तीव्र तो सीधा संन्यास आश्रम का स्वीकार करो, ये विधान है। किंतु ब्रह्मचर्य अवस्था पूरी हो गई, अध्ययन आदि समाप्त हो गए, फिर उसके बाद न तो गृहस्थ आश्रम का स्वीकार कर रहा है न संन्यास ले रहा है, और समर्थ तो है, वो ठीक नहीं है। ऐसा अनाश्रमी रहना ठीक नहीं है। एक तो संन्यास ले लो, नहीं तो गृहस्थ आश्रम स्वीकारो, ये उसका मतलब है। ठीक है, चलिए क्यों बता रहे सूत्र के माध्यम से। फिर सूत्र आया अतस्पितर जायो लिंगाच, नीचे पदार्थोक्ति लिख रहे अतः तू, इससे तो, किससे, अनाश्रमित्वात्, अनाश्रमी रहने की अपेक्षा तो इतरत, इतरत मतलब आश्रमित्वम, आश्रम में होकर रहना, किसी आश्रम में रहना, जायः श्रेष्ठ है। क्यों, शीघ्रम एवं विद्या साधनम भवति, क्योंकि जाय मतलब शीघ्र ही वो विद्या का साधन बन जाता है। संन्यास लेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो गृहस्थ आश्रम ले लो। शीघ्रम एवं विद्या साधनम भवति, बोलेंगे क्यों, कैसा आपको मालूम पड़ा, कुतः, तब उत्तर दे रहे लिंगाच, श्रुति प्रमाण से। कौन श्रुति है, तेन एति ब्रह्मविद इत्यादि श्रुतौ, इत्यादि श्रुति में ब्रह्मविद को ये विशेषण दिया है, और उस विशेषण रूप श्रुति में आया हुआ लिंग है, चिन्ह है, द्योतक बात है, इसलिए हम निर्णय करते हैं। तो बोलेंगे श्रुति कौन है, तो उल्लेख तो कर दिया, उसका अर्थ क्या है, तो भाष्य में आ रही वो श्रुति, वहां पर उसका अर्थ लिखेंगे। आइए भाष्य में, अतः तू प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अंतराल वर्तित्वात्, यह अर्थ हुआ। अंतराल वर्तित्वात् मतलब मध्यम वर्तित्वात्, बीच में रहने की अपेक्षा, अनाश्रमी होकर रहने की अपेक्षा, इतरत प्रतीक है। इतरत का अर्थ कर दिया आश्रम वर्तित्वम जाय, आश्रम में, किसी आश्रम में रहना ये श्रेष्ठ है, जाय है। क्यों, जाय विद्या साधनम, आश्रम वर्तित्वम विद्या साधनम जाय, ऐसा पढ़ेंगे। आश्रम में रहना ही वो विद्या का साधन श्रेष्ठ शीघ्र बन जाता है। कैसे, श्रुति स्मृति संदृष्टत्वात्, श्रुति स्मृति में ऐसा दिखाई देता है, मालूम पड़ता है। मणिपाल बोले ठीक है, अच्छा कौन है वो श्रुति, तब दे रहे श्रुति लिंगाच, श्रुति आ रही है, तेनैति ब्रह्मविद पुण्यकृत तेजसश्च बृहदारण्य इति, ये श्रुति है। ठीक है, ये जो पंक्ति है शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। श्रुति लिंगाच लेकर इति तक जितने पढ़े हैं, श्रुति के शब्द भी उसमें आ जाएंगे, लिखेंगे पुण्यकृत तेजसः च, पीछे ब्रह्मविद, पीछे तेन एति, अंतिम में इति, फिर शुरू में श्रुति लिंगात च।
और ये जो पंक्ति है ना श्रुतिलिंगा, उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखिए, श्रुतौ पुण्यकृत्व विशेषणात् लिंगात्, पुण्यकृत्व विशेषणात् लिंगात् च आश्रमित्वं श्रेष्ठम्, आश्रमित्वं श्रेष्ठम् इति आह श्रुतिलिंगाच्च इति। देखिए भाई अर्थ, श्रुतौ श्रुति में पुण्यकृत्व ऐसा विशेषण दिया है, उस लिंग से चिन्ह से मालूम पड़ता है कि आश्रमित्व श्रेष्ठ है। तो क्या है उस श्रुति का अर्थ? चलिए फिर श्रुति का अर्थ हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे प्रतीक तेन, तेन बराबर ज्ञान मार्गेण, ज्ञान मार्गेण। आगे प्रतीक ब्रह्मविद एति, प्रतीक है ब्रह्मविद एति, एति बराबर गच्छति, गच्छति बराबर ब्रह्म प्राप्नोति, ब्रह्म प्राप्नोति पूर्ण विराम। स च फिर आगे प्रतीक पुण्यकृत, पुण्यकृत बराबर पुण्यम, पुण्यम बराबर स्वाश्रमोक्तम कर्म करोति, स्वाश्रमोक्तम कर्म करोति इति पुण्यकृत उच्यते, इति पुण्यकृत उच्यते पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक तेजसः बराबर तेजसी, तेजसी बराबर परमात्मनि आत्मनि एव, परमात्मनि आत्मनि एव वर्तते, वर्तते इति तेजसः, इति तेजसः पूर्ण विराम। आगे तत्र पुण्यकृत्व विशेषणात्, पुण्यकृत्व विशेषणात् आश्रमित्वं, आश्रमित्वं ब्रह्म प्राप्ति हेतुतया, ब्रह्म प्राप्ति हेतुतया श्रेष्ठम सिद्धम, श्रेष्ठम सिद्धम इत्यर्थः, श्रेष्ठम सिद्धम इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तेन बराबर ज्ञान मार्गेण ब्रह्मविद एति मतलब गच्छति, अर्थात ब्रह्म प्राप्त होती, ब्रह्म को प्राप्त होता है। ऐसा जो वह सच पुण्यकृत, पुण्यकृत मतलब पुण्य किया हुआ। क्या पुण्य किया? पुण्य शब्द का अर्थ कर दिया स्वाश्रमोक्तम कर्म, उस अपने अपने आश्रम के लिए बताए हुए कर्म, वो पुण्य हुआ। और वो किया है जिसने, उसको कहते पुण्यकृत। कर्म करोति थी पुण्यकृत उच्यते, अर्थात आश्रम कर्म की हुआ किया है जिसने। ऐसा पुनः कैसा तेजस मतलब तेजसी, तेजसी शब्द का अर्थ होता है परमात्मनि आत्मनि एव वर्तते, परमात्मा जो आत्मा है उसमें जो रहता है उसको कहते तेजस। फिर आगे इसमें क्या विशेषण दिया है कि जिससे मालूम पड़ रहा है कि आश्रमित्व श्रेष्ठ है करके, वही दे रहे। तत्र पुण्यकृत्व विशेषणा, इस श्रुति में पुण्यकृत्व ऐसा विशेषण दिया हुआ होने के कारण, क्योंकि पुण्यकृत्व शब्द का अर्थ किया गया आश्रम कर्मों को किया हुआ व्यक्ति, और वो विशेषण दिया है, अर्थात आश्रमित्वम ब्रह्म प्राप्ति हेतुतया श्रेष्ठ, ब्रह्म प्राप्ति की हेतुता के रूप में श्रेष्ठ है आश्रमित्व। यह अर्थ निकल आया। लग गया जी? इसका मतलब ये कोई अर्थ ऐसा अर्थ न करे क्या कि अनाश्रमी के कर्मों से भी विद्या प्राप्त हो सकती है, आश्रमित्व व्यर्थ है? व्यर्थ नहीं है, उल्टा वो ज्यादा अच्छा है। ये बात हो गई, हो गया ना इतना? आगे चलिए। अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनम एकम अपि द्विजः संवत्सरम अनाश्रमी स्थित्वा कृच्छम एकम चरेत
इति च स्मृतिलिंगा। और दे रहे भाई, थोड़ा शब्दों का अन्वय करेंगे। पूर्वार्ध में अंतिम में आया है द्विज, उसको पकड़ेंगे। तो द्विज पीछे पीछे तक चलते जाएंगे। द्विज एकम अपि, उसके पीछे दिनम, फिर शुरू में अनाश्रमी न तिष्ठे, फिर आगे संवत्सरम अनाश्रमी स्थित्वा, एक शब्द छोड़कर एकम पीछे कृच्छम चरेत इति स्मृतिलिंगा। ठीक है, आइए तो ये जो पंक्ति चालू हुई अनाश्रमी इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए। आश्रमित्वस्य श्रेष्ठत्वे, आश्रमित्वस्य श्रेष्ठत्वे स्मार्तम अपि लिंगम, स्मार्तम अपि लिंगम अनुकूलयति, अनुकूलयति अनाश्रमी इति, अनाश्रमी इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, आश्रमित्व से श्रेष्ठत्व, आश्रमित्व ही श्रेष्ठ है, इस बात को बताने के लिए स्मार्तम अपि लिंगम, स्मृति ग्रंथों में आया हुआ लिंग चिन्ह द्योतक बात, उसको भी अपने अनुकूल है ऐसा बता रहे हैं अनाश्रमित्व इत्यादि पंक्ति से। अब अर्थ देखिए, द्विज, कोई भी द्विज एकम अपि दिनम, एक दिन भी अनाश्रमी न तिष्ठेत, आश्रम रहित स्थिति में न रहे, आश्रम रहित स्थिति में न रहे, अर्थात किसी न किसी आश्रम में रहे। ब्रह्मचर्य समाप्त हुआ, जल्दी से जल्दी एक तो गृहस्थी करो, नहीं तो संन्यास ले लो, ठीक है। वैराग्य हो तो संन्यास में जाओ, वैराग्य नहीं हो गृहस्थ आश्रम स्वीकारो, फिर क्रमशः चलते जाओ आगे, गृहस्थी के बाद वानप्रस्थी, फिर संन्यास, ऐसा करो। ये बात, एक दिन भी अनाश्रमी न रहे। कदाचित ब्रह्मचर्य समाप्त हुआ और एक वर्ष भर कन्या मिली नहीं, कम से कम एक वर्ष, है कि नहीं, शादी करनी थी, कन्या मिली नहीं, एक वर्ष अनाश्रमी रहना पड़ा, और ये हाथों का एक दिन भी नहीं रहना। अब क्या करें, तो प्रायश्चित्त करो। फिर एक वर्ष तुमको अनाश्रमी रहना पड़ा ना, उसका प्रायश्चित्त करो। क्या प्रायश्चित्त है, वो प्रायश्चित्त बताए यहाँ पर। संवत्सरम अनाश्रमी स्थित्वा, एक वर्ष भर यदि अनाश्रमी रहता है तो क्या करे, फिर एकम कृच्छम चरे, एक कृच्छ नाम का एक व्रत है, उसको करो तो प्रायश्चित्त हो जाएगा। अर्थात अनाश्रमी रहना पाप है, आश्रम में रहो, यह अर्थ हुआ। ठीक है, तो कृच्छ व्रत क्या है भाई, लिखते उसका अर्थ, उसके ऊपर टिप्पणी एक लिखेंगे। कृच्छ यह एक प्रकार के प्रायश्चित्त कर्म है। कृच्छ यह एक प्रकार का, कृच्छ यह एक प्रकार का प्रायश्चित्त कर्म है। इसमें 12 दिन तक व्रतस्थ रहना पड़ता है। व्रतस्थ 12 दिन तक व्रतस्थ रहना पड़ता है, अर्थात 3 दिन एक समय भोजन करना, 3 दिन एक समय भोजन करना, पूर्ण विराम। आगे उसके बाद 3 दिन केवल रात में भोजन करना, केवल रात में भोजन करना। उसके बाद 3 दिन अयाचित वृत्ति से रहना, अयाचित वृत्ति से रहना, अर्थात किसी को कुछ मांगे बिना, किसी को कुछ मांगे बिना, किसी ने दिया तो भोजन करना, किसी ने दिया तो भोजन करना। और 3 दिन उपवास करना, उपवास करना। ठीक इस प्रकार कृच्छ कर्म होता है,
इस प्रकार कृच्छ कर्म होता है। पूर्ण विराम। फिर नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर इन श्रुति स्मृति से जाना जाता है कि इन श्रुति स्मृति से जाना जाता है कि अनाश्रमी को पातक उत्पन्न होता है। अनाश्रमी को पातक उत्पन्न होता है। अतः उसे शीघ्र फल प्राप्ति नहीं होती है। शीघ्र फल प्राप्ति नहीं होती है। पूर्ण विराम। और आश्रमी मनुष्य को आश्रम कर्म करने से पुण्य उत्पन्न होकर शीघ्र फल मिलता है। शीघ्र फल मिलता है। पूर्ण विराम। अतः अनाश्रमी रहकर जपादि करने की अपेक्षा आश्रमी होकर आश्रम कर्म करना अधिक श्रेष्ठ होता है। अधिक श्रेष्ठ होता है। यह निश्चय किया जाता है। ठीक, यह निश्चय किया जाता है। हो गया। आइए, कृच्छ नाम का एक प्रकार का प्रायश्चित्त करना है। 12 दिन का व्रत होता है, व्रतस्थ रहना पड़ता है। उसमें 3 दिन क्या, एक समय भोजन करना, उसके बाद 3 दिन केवल एक समय रात में भोजन करना, फिर उसके बाद 3 दिन बिल्कुल किसी को कुछ भी नहीं मांगना, उसका नियोजन भी नहीं करना। अरे भाई परसों से मैं किसी को मांगने वाला नहीं हूँ, मुझे लाके देना, ऐसा भी नहीं, किसी नियोजन नहीं करना। भगवान भरोसे, आया तो खाया, नहीं तो नहीं। तो आयाचित वृत्ति से रहना, मांगे बिना रहना, किसी ने दिया तो भोजन करना, और फिर उसके बाद 3 दिन बिल्कुल उपवास करना। ये हुआ कृच्छ नाम का प्रायश्चित्त करना। ठीक है, आइए, हो गया नहीं सब। बाकी का सरल है। कृच्छम चरेत इति स्मृति लिंगात, ये स्मृति इस प्रकार स्मृति में बताया है, उससे भी मालूम पड़ता है, द्योतित होता है क्या, कि अनाश्रमी की अपेक्षा आश्रमी रहना श्रेष्ठ है। हो गया जी, ये बात हो गई। इसके साथ साथ ये 39 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ, और ये 9 नंबर का अधिकरण भी समाप्त हुआ। आगे 10 नंबर का अधिकरण आ रहा है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।